और हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं, लेकिन मेरी कांग्रेस को सलाह है कि उस हलवाई को भी दोष दे देना चाहिए जिसने जल्दबाजी में जलेबी बना दी थी। कोई जमाना था जब शर्तें लगती थी कि हरियाणा में सरकार नहीं बन सकती, हमने बनाई। फिर कहते थे काट की हांडी चढ़ी है, दोबारा नहीं चढ़ेगी, हम दोबारा जीते। फिर कहते थे तीसरी बार नहीं बनेगी। कांग्रेस केवल पंथ की, जाति की बात करती है, वो अपने वोट बैंक पर भरोसा करती है, लेकिन हमें 36 कौम पर और सभी जातियों पर, सभी वर्गों पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं। और अब वो जीतते तो कांग्रेस पार्टी विचारधारा को, नीति को बताती, नेहरू गांधी खानदान की जीत बताती, और हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं, लेकिन मेरी कांग्रेस को सलाह है कि उस हलवाई को भी दोष दे देना चाहिए जिसने जल्दबाजी में जलेबी बना दी थी। तो मुझे लगता है कांग्रेस का तो काम दोषारोपण का ही है, लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस को नीति से, व्यवहार से, उनके काम से, उनके नाम से, उनके परिवार को पूरे तरीके से देश की जनता ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक नकार दिया। हरियाणा के जो चुनाव परिणाम थे, क्योंकि इसके पहले जो एग्जिट पोल आया था, तमाम एजेंसियों के सर्वे आए थे, उसके बाद जो परिणाम आया है वो चौंकाने वाला है। कुछ बड़ी बातें जो इस परिणाम के पीछे आपको नजर आती है, क्या एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो मुख्यमंत्री बदले गए या मंत्रिमंडल में कुछ एक फेरबदल किया गया, क्या बड़ा कारण लगता है सतीश जी आपको? देखिए, कोई पार्टी जब जीतती है तो भी उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हारती है तो भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा के बारे में बीजेपी को लेकर लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उसको ठीक से एनालिसिस किया ही नहीं। कोई जमाना था जब शर्तें लगती थी कि हरियाणा में सरकार नहीं बन सकती, हमने बनाई। फिर कहते थे काट की हांडी चढ़ी है, दोबारा नहीं चढ़ेगी, हम दोबारा जीते। फिर कहते थे तीसरी बार नहीं बनेगी। तो बीजेपी मिथक और धारणा तोड़ती है, और उसका एक तार्किक कारण था कि केवल लोगों ने लोकसभा के चुनाव के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे। लोगों ने कहा बीजेपी 5 जगह हार गई, मैंने कहा बीजेपी 5 जगह जीती भी है, और जहां हारी है वहां कम अंतर से हारी है, जहां जीती है वहां अपनी खूबी से जीती है। कांग्रेस को हराया है। कांग्रेस 10 सीटों पर जीतने की एक सपने में थी, उसको लगता था कि बिल्कुल क्लीन स्वीप करेंगे, हमने कांग्रेस के प्रवाह को रोका, और इसलिए 44 सीटों पर उस कांग्रेस के उस नैरेटिव के बीच में, जिसमें बीजेपी को अलग अलग आंदोलनों के नाम पर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की गई, उन सब के बावजूद भी बीजेपी ने 44 सीटों पर लोकसभा में बढ़त बनाई थी। ऐसी परिस्थिति में हमें ये भरोसा था कि हम हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और स्वाभाविक रूप से मैं कांग्रेस की जो गलतफहमी है उसको भी धन्यवाद दूंगा कि वो बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस में थे, खुशफहमी में थे। हम लोग धरातल पर शांति से अपना काम करते रहे, तो कांग्रेस का भी सहयोग मिला कि हमें शांति से काम करने दिया, और वो अपने नारों में, हवाई दावों में उसमें लगे रहे। विपक्षी दलों ने इन चुनावों से पहले देश भर में एक नैरेटिव बनाया था कि किसान कौम मोदी सरकार के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन जाट लैंड हरियाणा की ही जाती है। वहां पर जिस प्रकार के परिणाम आए, क्या उससे लगता है कि किसानों की नाराजगी नहीं, ये मान लिया आप तो? क्योंकि कहीं ना कहीं जो नैरेटिव बनाया गया था विपक्षी दलों की ओर से, वो अब साफ तौर पर दिख रहा है कि ऐसा कुछ नहीं रहा। देखिए, चाहे लोकसभा हो और उससे थोड़ा सा आगे विधानसभा हो, जो वोटिंग पैटर्न है वो इंडिकेट कर देगा कि हमें भौगोलिक रूप से भी हर क्षेत्र का और सामाजिक रूप से हर वर्ग का वोट मिला है, हमें समग्रता से वोट मिला है। कांग्रेस केवल पंथ की, जाति की बात करती है, वो अपने वोट बैंक पर भरोसा करती है, लेकिन हमें 36 कौम पर और सभी जातियों पर, सभी वर्गों पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, और इसलिए लोगों ने हमारे काम पर भरोसा किया। मोदी जी की जो 10 साल की सरकार की नीतियां थी उन पर भरोसा किया। हरियाणा की जो सरकार थी जिसने भ्रष्टाचार रहित एक पारदर्शी तरीके से भर्तियां की, उस पर भरोसा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर भरोसा किया। तो कुल मिलाकर जो आंदोलनों के नाम पे कहा गया, कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि इस देश में, हरियाणा प्रदेश में, फसलों की बीमा योजना से लेके, किसान सम्मान निधि से लेके, ग्राम सड़क योजना से लेके, ये किसानों के बीच में भरोसा पैदा करने के लिए पर्याप्त कारण था कि वहाँ के किसानों ने बीजेपी को वोट दिया। कुमारी शैलजा के विधानसभा चुनावों के अंतिम दौर में जिस प्रकार के बयान आए, क्या वो भी एक बड़ा फैक्टर लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था, ये बीजेपी के नेता भी आरोप लगा रहे थे कि दलितों को दरकिनार करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। देखिए, कांग्रेस जाति बिरादरी की राजनीति करती है, और उसमें उनके परिवार के भक्तों के प्रति उनकी आसक्ति रहती है। शैलजा जी हरियाणा की, वहाँ की कांग्रेस की बड़ी नेता थी, उनके अपना एक समर्थक वर्ग है।
उसमें हुड्डा के प्रभाव के कारण उनके बीच में एक निराशा थी कि जो उनका एक एस्पायरेशन था कि हमें अवसर मिलेगा, लगता नहीं था कि कांग्रेस की जो रीति नीति थी उसमें वो अवसर देती है, और इसलिए स्वाभाविक तौर पर वो एक फैक्टर आंशिक रूप से रहा ही है।